एक बार की बात है, एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था। वह दूर दूर तक मशहूर था। वहीं दूसरे गांव में एक और पहलवान था। उसने भी उसके चर्चे सुन रखे थे। एक दिन उसके दिल में पहलवान से मिलने की इच्छा हुई और वह उस गांव की ओर चल दिया। उस गांव में जाकर उसने पहलवान के घर का पता पूछा। उसने जैसे ही उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि पहलवान की बहन घर की सफाई कर रही थी। घर में एक ऊँट भी घूम रहा था। लड़की ने कचरे के साथ ऊँट को भी झाड़ू पर रखकर घर की बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। पहलवान ने यह देखकर हैरान हो गया। उसने ऊँट को पूंछ पकड़कर बाउंड्री के अंदर फेंक दिया। झाड़ू पर रखकर लड़की ने ऊँट को वापस बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। लड़की ने बाहर आकर देखा तो पहलवान खड़ा था। लड़की ने कहा, अरे भाई, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? पहलवान ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उस लड़की ने कहा, खेत पर गया है अनाज लाने। पहलवान अब खेत की ओर चल दिया। जैसे ही वह खेत पर पहुंचा, उसने देखा पहलवान ने 100 गाड़ी अनाज की भरकर एक के पीछे एक बांध रखी हैं और खींचकर ला रहा है। पहलवान सबसे पीछे वाली गाड़ी पर पहुंचा और गाड़ी को पकड़कर पीछे खींचने लगा। उसने लगभग आधा किलोमीटर पीछे गाड़ी खींच ले गया। आगे वाले पहलवान ने फिर आगे खींचा, पीछे वाले पहलवान ने फिर पीछे से खींच लिया। इस तरह आगे पीछे खींचने से वहाँ इतना रेत हो गया था कि ऊँट डूब जाए। आखिर आगे वाले पहलवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? दूसरे ने कहा, मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ। उसने कहा, अरे भाई, इस जगह पर कोई आदमी तो है नहीं जो हमारी हार जीत का फैसला करेगा। तभी उन्हें दूर एक बूढ़ी अम्मा आती दिखाई दी। उसने कहा, वो सामने बूढ़ी अम्मा आ रही है, वही फैसला करेगी। अम्मा को उन्होंने कहा, अम्मा, तुम बस 2 घंटे के लिए रुक कर हमारी हार जीत का फैसला कर देना। अम्मा ने कहा, बेटा, मेरा बेटा ऊँट चराने गया है, मैं उसका खाना लेकर जा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन पहलवान नहीं माने तो अम्मा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं एक हाथ में खाना रख लेती हूँ और एक हाथ पर तुम कुश्ती करते चलो। अब अम्मा के बेटे के बारे में सुनो। जब भी वह परेशान करता था तो अम्मा उसे यह कहती थी, परेशान ना कर, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तेरी पिटाई करा दूंगी। उसने पुलिस को देखा तो नहीं था, लेकिन पुलिस से डरता था। अम्मा उन पहलवानों को लेकर जा रही थी। बेटे ने दूर से देख, उसने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, अम्मा पुलिस को लेकर आ रही है, मेरी पिटाई करवाएगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। धन्यवाद।